चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत का पहला राइस एटीएम, भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ है दोस्तों? खोला गया है तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ट्रेन में भारत का पहला एटीएम किस बैंक के द्वारा खोला गया? ट्रेन में भारत का पहला एटीएम जो किस बैंक के द्वारा खोला गया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दोनों दो क्वेश्चन है, पहला राइस एटीएम तो भुवनेश्वर उड़ीसा, और ट्रेन में भारत का पहला एटीएम किस बैंक के द्वारा खोला गया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा खोला गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई? ड्राइवरलेस मेट्रो बेंगलुरु में। और भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत तो कोलकाता में। ठीक है, ड्राइवरलेस मेट्रो कहेगा तो बेंगलुरु में, और अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत है तो कोलकाता में दोस्तों। और भारत में सबसे पहली बार मेट्रो की शुरुआत है, मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में किया गया था, 1984 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, 1984 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, दमदम से टॉलीगंज के बीच में, दमदम से टॉलीगंज के बीच में शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पटना में। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान कहाँ खोला गया है? तो पटना में खोला गया दोस्तों। गंगा डॉल्फिन जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटा निस्टा गेंगेटिका। प्लाटा निस्टा गेंगेटिका है। और गंगा डॉल्फिन को दोस्तों वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया दोस्तों 2009 में। किसको? तो गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? विश्व की पहली वैदिक घड़ी, तो वैदिक घड़ी वैदिक घड़ी यानी कि वेद पूजा पाठ संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों उज्जैन। उज्जैन पूजा पाठ के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उज्जैन किस नदी पर है? तो क्षिप्रा नदी पर है। उज्जैन किस नदी पर है? तो क्षिप्रा नदी पर दोस्तों। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी बोलेगा तो उज्जैन, और सबसे बड़ी जलवायु घड़ी बोलेगा, जलवायु घड़ी अगर बोलेगा तो नई दिल्ली, जलवायु घड़ी बोलेगा तो नई दिल्ली बोलेगा। ठीक है, और दोस्तों पहला भारत का विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तो पाली राजस्थान। ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान में बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आप लोग बताइएगा दोस्तों, बताइएगा कि भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। लेखक गांव उत्तराखंड याद रखिए। और लेखक साहित्यिक शहर बोलेगा, साहित्यिक शहर तो पुणे। साहित्यिक शहर कहाँ? सॉरी, साहित्यिक शहर तो कोझिकोड केरल में। साहित्यिक शहर कहेगा भारत का पहला साहित्यिक शहर तो कोझिकोड केरल में। ये क्वेश्चन बीपीएससी 70 पीटी में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल। ठीक है, और भारत का पहला संविधानिक गार्डन, संविधान गार्डन जो है, संविधान गार्डन कहाँ शुरू किया गया है? तो पुणे में। पुणे में याद रखिए, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया? पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया। ठीक है, तो भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, याद रखिए। ठीक है, और उत्तराखंड में क्या हुआ? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और वही दूसरा राज्य बोलेंगे समान नागरिक संहिता लागू करने वाला तो गुजरात। दूसरा राज्य गुजरात। और जब भी हम गुजरात जब भी बात दिमाग में आता है गुजरात, तो याद रखिएगा सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात ही है दोस्तों। ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम, याद रखिए भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो महाराष्ट्र में बनाया गया। महाराष्ट्र में कितना लंबाई है? 21.8 किलोमीटर लंबाई है। क्या नाम है इसका? तो अटल सेतु। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु महाराष्ट्र में बनाया गया। अब समुद्री पुल है तो कोई भी तटवर्ती राज्य में नहीं होगा, तो तटवर्ती राज्य का संख्या कितना है? तट वाले राज्य का तो 9 संख्या, राज्य का संख्या। ठीक है दोस्तों, और उसी राज्य में होगा, तो यानी कि अटल सेतु बनाया गया सबसे लंबा समुद्री पुल। और इस किस राज्य में है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। इसका लंबाई 21.8 है। ठीक है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने